नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आर्थिक भूगोल में खनिजों के बाद जो हमारा विषय है वो है खाद्यान्न। उन खाद्यान्नों में चावल, जो आज का विषय है हमारा, चावल, राइस। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत खाद्यान्नों में जो आज हमारा विषय है वो है चावल, राइस। दोस्तों, चावल जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेशों की उपज है। ये चावल, राइस मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेशों की उपज है, लेकिन ये फसल, चावल की फसल उष्ण और आर्द्र उष्ण कटिबंधों में भी समान रूप से पैदा किया जाता है। यानी अगर इसके चावल की उत्पत्ति देखा जाए तो ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेशों की प्रमुख उपज है, लेकिन यह उष्ण और आर्द्र उष्ण कटिबंधों में भी समान रूप से चावल को पैदा किया जाता है। विश्व में चावल की खेती 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, संसार में चावल की खेती 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच की जाती है। चावल की खेती को अगर देखा जाए तो यह मुख्यतः 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में की जाती है। खाद्यान्न के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, खाद्यान्न के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चावल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है। चावल एक बहुत महत्वपूर्ण अनाज है। विश्व की आधी जनसंख्या इसी पर निर्भर करती है। विश्व की आधी जनसंख्या इसी पर निर्भर करती है और विशेष रूप से चीन और भारत, मुख्यतः चीन और भारत में यह अत्यंत प्राचीन काल से धान की खेती, चावल की खेती की जाती थी। यहां से ही इसका पौधा, भारत से ही इसका पौधा मिस्र, इटली और उत्तरी अफ्रीका को ले जाया गया। इसे धान भी कहते हैं, पैडी, इसे धान भी कहते हैं। मतलब चावल ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेशों की उपज है, लेकिन चावल की प्रकृति ऐसी है कि यह उष्ण और आर्द्र उष्ण दोनों कटिबंधों में
चावल का उत्पादन किया जाता है। ये मुख्यतः 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसकी खेती की जाती है। खाद्यान्न के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चावल बहुत महत्वपूर्ण अनाज है। अगर हम खाद्यान्न के दृष्टिकोण से देखें तो चावल ये बहुत महत्वपूर्ण अनाज है, क्योंकि विश्व में लगभग 50% जनसंख्या इसी चावल पर निर्भर है। चीन और भारत में ये अत्यंत प्राचीन काल से ही धान की खेती की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी। यहीं से ही इसका पौधा इटली, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र को ले जाया गया और राइस को, चावल को धान भी कहते हैं। भौगोलिक दशाएं, जियोग्राफिकल कंडीशन, हर फसलों का अपना भौगोलिक दशाएं होती हैं और उन दशाओं में वो विभिन्न फसलों का उत्पादन करता है। तो धान के लिए भौगोलिक दशाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 तापमान। चावल चूंकि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की फसल है। चावल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की फसल है, अतः इसके उत्पादन में उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की उपज है, अतः इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। धान को बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में चावल की कृषि नहीं हो सकती है। तापमान का वार्षिक औसत 24 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। अगर चावल की खेती के लिए देखें तो तापमान 24 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान उपयुक्त होता है। अधिक लंबा मेघाच्छादन मौसम इसके लिए, चावल के लिए हानिकारक होता है। दूसरा भौगोलिक कारकों में अगर देखा जाए तो है वर्षा। भौगोलिक कारकों में अगर दूसरा कारक देखा जाए तो आता है वर्षा। चावल के लिए तापमान से भी अधिक आवश्यकता, चावल में तापमान से भी अधिक आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में जल का होना होता है। यह जल प्रिय पौधा है। चावल जो है, राइस, जल प्रिय पौधा है, अतः इसकी खेती समतल धरातल पर, अतः इसकी खेती को समतल धरातल पर मेढ़े बनाकर उनमें जल भरकर की जाती है। कम से कम 75 दिन तक पौधा जल में डूबा रहना चाहिए। साधारणतः इसकी खेती 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों से
से लगाकर 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में की जाती है। जहां कहीं वर्षा की मात्रा कम होती है, जहां कहीं वर्षा की मात्रा कम होती है, वहां सिंचाई के द्वारा इसे पैदा किया जाता है। विश्व का लगभग अधिकांश चावल 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में पैदा किया जाता है। विश्व का अधिकांश चावल 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। जल प्राप्ति की सुविधा की दृष्टि से नदियों के डेल्टा, कछारी मैदान, बाढ़ वाले क्षेत्र चावल की फसल के लिए यानी नदियों के डेल्टा, कछारी मैदान और बाढ़ वाले क्षेत्र जहां पर्याप्त नमी रहती है, चावल की फसल के लिए सर्वदा ये आदर्श स्थान प्रस्तुत करते हैं। तीसरा बिंदु है भौगोलिक कारकों में धरातल और मिट्टियां। धरातल और मिट्टी धान की कृषि के लिए समतल भूमि का होना नितांत आवश्यक होता है। धान की कृषि के लिए समतल भूमि का होना बहुत जरूरी होता है ताकि उसमें जल भरा रह सके। ताकि उसमें जल भरा रह सके। पर्वतीय ढालों पर, सीढ़ी नुमा समतल खेतों में कृषि की जाती है। चावल के लिए चिकनी अथवा गहरी चिकनी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी गई है चावल उत्पादन के लिए, क्योंकि इसमें जल काफी समय तक टिका रहता है। क्योंकि इसमें जल काफी समय तक रुका रहता है या टिका रहता है। चावल भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है, अतः इसकी फसल को हरी खाद अथवा रासायनिक खाद देना आवश्यक होता है। चावल के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, इसलिए अनेक प्रकार से प्राकृतिक और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, श्रम। यानी पहला कारक तापमान, दूसरा कारक वर्षा, तीसरा कारक धरातल और मिट्टियां और चौथा कारक श्रम। चावल की खेती के लिए उसको बोने, धान को बोने, धान को निराने, सिंचाई करने, काटने, ओसने, के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जहां पर
सस्ते श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, वहां धान की खेती और भी लाभप्रद होती है। फिलीपींस, जापान, चीन और मलेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी खेती मशीनों द्वारा किया जाता है। यदि चावल के उत्पादन के लिए जलवायु और भूमि की अवस्थाएं अनुकूल होती हैं, यदि चावल के उत्पादन के लिए जलवायु और भूमि की अवस्थाएं उसके उत्पादन के लिए अनुकूल होती हैं, तो ये बहुत शीघ्रता से ये पकता है। तो ये धान बहुत शीघ्रता के साथ पकता है। आदर्श दशाओं में चावल के खेत से वर्ष में चावल की 4 फसलें प्राप्त की जाती हैं। साधारणतः अगर देखा जाए तो 2 फसलें कई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उत्पादन विधि और किस्में। चावल के उत्पादन विधि और किस्में, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। उत्पादन विधि और किस्में। चावल की कृषि जो है यह मुख्यतः 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। चावल की कृषि मुख्यतः 2 विधियों के माध्यम से किया जाता है। एक विधि है छिटकवा विधि, एक विधि को हम कहते हैं छिटकवा विधि और दूसरे विधि को कहते हैं रोपण विधि। पहली विधि को हम छिटकवा विधि कहते हैं और दूसरी विधि को हम रोपण विधि कहते हैं। छिटकवा विधि में, इस विधि में बीज को बिखेर कर, इस विधि में बीज को बिखेर कर उसे हल की सहायता से मिट्टी में मिला देते हैं। इसमें उपज कम होती है। जो छिटकवा विधि है इसमें धान के उपज की मात्रा जो होती है प्रति हेक्टेयर वो कम होता है। दूसरा है रोपण विधि। रोपण विधि के अंतर्गत चावल पहले क्वारियों में बोया जाता है। जब वह पौधे उसके 15 सेंटीमीटर से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें खेतों में थोड़ी थोड़ी दूर पर कतार में हाथों से रोप देते हैं और फिर खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर जल भर देते हैं। पौधों की शीघ्र वृद्धि के लिए खेतों में अधिक जल भरा रहना लाभप्रद होता है, किंतु फसल पकने के समय जल खेतों से पूरी तरह निकाल देते हैं। यानी धान पकते समय जल जो होता है वो खेतों से पूरी तरह उसको निकाल दिया जाता है।
चावल का उत्पादन भूमि की प्रकृति, जलवायु की दशा, उन्नत बीज, खाद का प्रयोग, कीड़े और अनेक बीमारियों से पौधों की रक्षा आदि कई बातों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अलग अलग देशों में यही कारण है कि अलग अलग देशों में चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार भिन्न भिन्न होती है। चावल की पैदावार भिन्न भिन्न होती है। चावल की किस्में अधिक हैं। चावल की अगर किस्मों को देखा जाए तो वो अधिक है मुख्य रूप से, लेकिन मुख्य रूप से चावल की दो किस्में होती हैं। एक तो निम्न भूमि में उत्पन्न होने वाला या दलदली चावल, एक चावल होता है जो निम्न भूमि में उत्पन्न होता है जिसे हम दलदली चावल कहते हैं, और दूसरा उच्च भूमि पर पैदा किया जाने वाला चावल जिसे हम पहाड़ी चावल कहते हैं। विश्व में पैदा होने वाले चावल का 75%, विश्व में पैदा होने वाले चावल का 75% नदियों की घाटियों, मैदानों, समुद्र तटीय क्षेत्रों, बाढ़कृत मैदानों और नदियों के डेल्टा में होता है। पहाड़ी चावल मुख्यतः ऊंची भूमि पर सीढ़ीदार खेतों में, पहाड़ी चावल मुख्यतः ऊंची भूमि पर पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों में किया जाता है। भारत, इंडोनेशिया, जापान और चीन के पर्वतीय भागों में यह उगाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय पौधों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला चावल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला चावल जैपोनिका कहलाता है। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जिस चावल को हम पैदा करते हैं, उगाते हैं, उसे जैपोनिका कहते हैं। ये बढ़िया किस्म का होता है। उष्ण कटिबंध का चावल, उष्ण कटिबंध का चावल इंडिका कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला चावल को हम जैपोनिका के नाम से संबोधित करते हैं, और उष्ण कटिबंध का चावल को हम इंडिका के नाम से संबोधित करते हैं। यह कुछ गुणवत्ता में कम होता है। उत्पादक क्षेत्र, चावल के उत्पादक क्षेत्र, चावल का उत्पादन लगभग 100 देशों से अधिक में हो रहा है। विश्व के कुल उत्पादन का 90%, विश्व के कुल उत्पादन का
लगभग 90% चावल दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से प्राप्त होता है। यानी विश्व के कुल उत्पादन का 90% चावल दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से प्राप्त होता है। शेष चावल अन्य देशों से होता है। एशिया में इसके प्रमुख उत्पादक देश चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा वियतनाम में इसका उत्पादन किया जाता है। नंबर 1, चीन। विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन में होता है। यहां विश्व में 1/3 उत्पादन होता है। यहां इसकी खेती 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, चीन में धान की खेती 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में की जाती है। देश का 90% चावल उगाने वाला क्षेत्र चावल उत्पादन क्विनलिंग पर्वत श्रेणियों एवं हुई नदी के दक्षिण में फैला है। चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सिक्यांग नदी घाटी और डेल्टा, यांगटिशिकांग घाटी का निचला भाग तथा जैचुआन बेसिन, दक्षिणी पूर्वी तटीय एवं यांगसी के दक्षिणी पहाड़ी ढाल पर। यहां चावल मुख्यतः सिंचाई के सहारे पैदा किया जाता है। उत्तरी भाग में चावल की कृषि प्रायः शून्य है, नगण्य है, क्योंकि ये भाग रेतीला और तापमान नीचा रहता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 3 और अन्यत्र में 2 फसलें पैदा की जाती हैं। यानी जहां वर्षा पर्याप्त मात्रा में उत्पादन के लिए होती है, वहां वर्ष में धान की 3 फसल और अन्यत्र भागों में 2 फसलें पैदा की जाती हैं।
विभिन्न प्रयासों से प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण विगत 5 दशकों में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ा है। इसके उपरांत भी यहाँ की जनसंख्या की अधिकता होने के कारण, इसके उपरांत भी चीन में जनसंख्या की अधिकता होने के कारण थाईलैंड और हिंद चीन से चावल आयात किया जाता है। दूसरा देश है भारत। दूसरा देश चावल उत्पादन का भारत। चीन के बाद भारत विश्व उत्पादन में अधिक चावल का उत्पादन करता है। ये भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला खाद्यान्न है। ये चावल जो है भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला खाद्यान्न है। यहां डेल्टाई क्षेत्रों व समुद्र तटीय मैदानों में चावल की खेती अधिक होती है। यहां डेल्टाई क्षेत्रों व समुद्र तटीय मैदानों में चावल की खेती अधिक होती है। अनुकूल भौगोलिक दशाएं के कारण, अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण पश्चिम बंगाल में वर्ष में 3 फसलें, धान के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होने के कारण पश्चिम बंगाल में धान की 3 फसलें वर्ष में पैदा की जाती हैं। यहां चावल मुख्यतः पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार राज्यों में पैदा किया जाता है। कुछ चावल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में भी उत्पादन किया जाता है। 21वीं शताब्दी में निरंतर उत्पादन बढ़ने के कारण, 21वीं शताब्दी में निरंतर उत्पादन बढ़ने के कारण भारत बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक बन गया है। अगला देश है वियतनाम। समतल भूमि, कछारी मिट्टी, ऊंचा तापमान और पौधों के बढ़ते समय अधिक वर्षा होने के कारण वियतनाम में चावल का उत्पादन बहुत किया जाता है। यहां की रेड नदी, वियतनाम की रेड नदी, मेकांग नदी,
डेल्टा क्षेत्रों में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल का लगभग 2/3 सैगोन बंदरगाह से निर्यात कर दिया जाता है। यह भारत के बाद चावल का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। अगला देश है म्यांमार। यहां सबसे अधिक चावल, म्यांमार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन इरावदी नदी, चावल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन इरावदी नदी घाटी एवं डेल्टाई भाग में पैदा किया जाता है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो म्यांमार में साल्विन की घाटी, अराकन तट, तनाशरिम और सितांग तथा चिंदविन की घाटी है। चावल का निर्यात मुख्यतः यंगून एवं अक्याब बंदरगाह से किया जाता है। म्यांमार की राष्ट्रीय आय का लगभग 2/3 भाग चावल से प्राप्त किया जाता है। अतः इसे धान का कटोरा कहा जाता है। अतः इसे धान का कटोरा कहते हैं, अगला देश कहते हैं। अगला देश है चावल उत्पादन में बांग्लादेश। अगला देश है चावल उत्पादन का बांग्लादेश। यहाँ की नदी घाटियों, बांग्लादेश की नदी घाटियों की उपजाऊ काप मिट्टी, पर्याप्त जल, सघन जनसंख्या के कारण सस्ते श्रमिक व अनुकूल जलवायु दशाएं के कारण कई भागों में चावल की वर्ष में 3 फसलें पैदा की जाती हैं, जिन्हें अमन, ओस और बोडो कहा जाता है। यहाँ चावल उत्पादन का अधिकांश भाग पद्मा एवं ब्रह्मपुत्र, यहाँ बांग्लादेश में चावल उत्पादन का अधिकांश भाग पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई भाग से प्राप्त होता है। बांग्लादेश में चावल का उत्पादन सिलहट, बोगरा, खुलना, जैसोर, मैमनसिंह, रंगपुर, पाबना, ढाका और फरीदपुर जनपदों में चावल का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। अधिक उत्पादन होते हुए भी खपत भी अधिक होने के कारण बांग्लादेश में चावल का आयात करना पड़ता है। अगला देश है
थाईलैंड। अगला देश थाईलैंड। थाईलैंड में मीनाम नदी घाटी का चाओ प्राया क्षेत्र, थाईलैंड में मीनाम नदी घाटी का चाओ प्राया क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए यहां बहुत थाईलैंड में प्रसिद्ध है। थाईलैंड का पिनकाओ, थाईलैंड का पिनकाओ चावल थाईलैंड में बहुत मशहूर है। यहां खेतिहर भूमि के 95% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। थाईलैंड में जो खेतिहर भूमि जो है उसके 95% क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल यहाँ की राष्ट्रीय आय का प्रमुख आधार है। चावल यहाँ का राष्ट्रीय आय का प्रमुख आधार है। मीनाम नदी के बाढ़ग्रस्त मीनाम नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और डेल्टाई भाग में चावल बोया जाता है। बैंकॉक पत्तन से चावल का निर्यात सिंगापुर, चीन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और क्यूबा में किया जाता है। अगला देश है चावल उत्पादन का इंडोनेशिया। यहां चावल समतल मैदानों के अतिरिक्त पहाड़ी ढालों पर, यहां इंडोनेशिया में चावल उत्पादन का समतल मैदानों के अतिरिक्त जो है पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों में भी बोया जाता है। यह विश्व का प्रमुख उत्पादक देशों में से है। यह विश्व का इंडोनेशिया विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक देशों में से है। यहाँ आर्द्र चावल की कृषि को, यहाँ इंडोनेशिया में आर्द्र चावल की कृषि को सावाह, इंडोनेशिया में आर्द्र चावल की कृषि को सावाह और शुष्क भागों में हुमा कहा जाता है। यानी इंडोनेशिया में आर्द्र चावल की कृषि को सावाह और शुष्क भागों में हुमा के नाम से पुकारा जाता है। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई से फसल का उत्पादन किया जाता है। जावा द्वीप, जावा द्वीप चावल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। जावा द्वीप, इंडोनेशिया का जावा द्वीप, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप है जावा, सुमात्रा और बोर्नियो। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में चावल का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया में चावल का उत्पादन बोर्नियो, सुमात्रा, मदुरा और सेलबीज द्वीपों में भी पैदा किया जाता है। जनसंख्या अधिक होने के कारण, इंडोनेशिया की आबादी अधिक होने के कारण, साथ ही चावल यहां का मुख्य भोजन होने के कारण थाईलैंड और
म्यांमार से चावल का आयात किया जाता है। ये चावल का उत्पादन तो करते हैं यहां इंडोनेशिया में पर्याप्त, लेकिन आबादी जनसंख्या अधिक होने के कारण यहां थाईलैंड और म्यांमार से चावल का आयात किया जाता है। अगला देश है फिलीपींस। अगला देश है फिलीपींस। यहां बोई जाने वाली फसलों में फिलीपींस यहां बोई जाने वाली फसलों में चावल का मुख्य स्थान है। यहां बोई जाने वाली फसलों में चावल का मुख्य स्थान है। यद्यपि चावल अधिकतर भागों में पैदा किया जाता है, किंतु मुख्य पैदावार लूजन द्वीप के मध्य मैदान में केंद्रित है। मुख्य पैदावार लूजन द्वीप के मध्य भाग में केंद्रित है। उत्तरी उच्च प्रदेशों में ये अंतर पठारी और ढालू क्षेत्र में भी बोया जाता है। यहां मनीला के अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। यानी फिलीपींस में मनीला, जो उसकी राजधानी है, में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। यहां अन्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए, चावल के उत्पादक के अन्य क्षेत्रों में, इसके अलावा एशिया के अन्य चावल उत्पादक क्षेत्रों में देश में मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, कंबोडिया, लाओस आदि देश हैं। एशिया के अतिरिक्त चावल का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी के निचली घाटी, यानी एशिया के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो चावल का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी की निचली घाटी, टेक्सास, लुसियाना और कैलिफोर्निया की घाटी में पैदा किया जाता है। यहां जलवायु और उच्च भूमि यहां जलवायु और भूमि संबंधी सभी दशाएं चावल की खेती के लिए अनुकूल पाई जाती हैं। यहां की खेती मशीनों के द्वारा ज्यादा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चावल की खेती मशीनों के द्वारा ज्यादा किया जाता है। अफ्रीका में मालागासी, तंजानिया, दक्षिणी जंजीबार के समुद्र तटीय प्रदेश, सियरा लियोन और नील नदी की डेल्टा में चावल का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू में समुद्र तटीय भागों में कुछ चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यूरोप में इटली में पो नदी की घाटी,
यानी यूरोप महाद्वीप में इटली में पो नदी की घाटी, पीडमांट, लोम्बार्डी, वेनिसिया और टेस्केनी में तथा कुछ चावल का उत्पादन दक्षिणी स्पेन, पुर्तगाल, युगोस्लाविया और फ्रांस में रोन नदी की डेल्टा में चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल चूंकि विश्व में इसका उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है और खाद्यान्नों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चावल के उपभोक्ताओं की संख्या भी ज्यादा है। हमारे खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति चावल के माध्यम से होती है, जिनमें ज्यादातर चावल का उत्पादन एशिया के देशों में और इसके साथ साथ अन्य महाद्वीपों में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, खाद्यान्न के क्रम में चावल के बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि जानकारी प्राप्त होगी। चावल कहाँ का फसल है, किस कटिबंध का फसल है चावल, चावल का भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, चावल की भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, चावल के उत्पादक प्रदेश कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।